देखो भाई, इससे पहले कुछ क्वेश्चन बचे थे उस वाली शीट में, क्या खत्म हो गई थी ना? पिछली वाली शीट खत्म हो गई थी ना? हाँ, खत्म हो गई थी। ठीक है ना? नई शीट शुरू करते हैं। देखो भाई, मिक्सचर और एलिगेशन जब हम बोलते हैं ना, तो इसमें असल में टॉपिक तो मिक्सचर होता है, लेकिन फॉर्मूला एलिगेशन होता है। तो वो जितना अभी तक हमने पढ़ा था, उसमें कुछ क्वेश्चन एलिगेशन से हुए, कुछ नहीं हुए। ठीक है ना? कुछ तो एलिगेशन से हो जाते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन ये इसके बाद जो हमने शीट बनाई है, ये एलिगेशन की शीट है। एलिगेशन असल में टॉपिक नहीं है, एलिगेशन एक फॉर्मूला है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। समझना होगा आपको कि लगता कहाँ है। ठीक है ना? एलिगेशन तब लगता है हम जो दो तरह के मिश्रणों को मिलाकर एक तीसरा मिश्रण बनाते हैं। ठीक है ना? दो चीजों को मिलाते हैं और एक तीसरा मिश्रण बनाते हैं। ये बड़ी वेग सी डेफिनेशन है, लेकिन इसको क्वेश्चन से ही समझा जा सकता है कि ये बहुत जगह पर लगाया जा सकता है। आमतौर पर जब हम दो चीजों को मिलाते हैं और तीसरी चीज निकालते हैं, तो वो इन दोनों के रिस्पेक्ट में ही होती है। ऐसे समझना, जैसे दो मिश्रणों में किसी चीज का प्रतिशत दिया हो और दोनों को मिलाने पर मिलने वाला प्रतिशत दिया हो, तो जब हम इन्हें तिरछा घटाएंगे, इसमें से ऐसे, इसमें से ऐसे, तो यहाँ पर भी परसेंट ही आएगा। ठीक है ना? परसेंट क्यों आएगा? क्योंकि परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। परसेंट का मतलब क्या होता है? 1/100। और यहाँ पर जो वैल्यू आती है, वो यहाँ के जो अपॉन में वैल्यू दे रखी होती है वही आती है। ये जो 100 वाली वैल्यू है, यही नीचे आती है। इसका मतलब परसेंट से परसेंट ही आएगा। जैसे मान लो आपको एवरेज वजन दिया हो, एवरेज वेट या एवरेज हाइट दे रखी हो या एवरेज उम्र दे रखी हो। एवरेज वेट, एवरेज वेट मतलब औसत वजन। औसत वजन का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि क्लास का औसत वजन 53 किलो है, 53 केजी। सबका एवरेज वेट कितना है? 53 केजी। तो 53 केजी का मतलब क्या है? 53 केजी पर पर्सन। प्रति व्यक्ति वजन कितना है? 53 किलो। तो मैं कहूँ एक क्लास का वजन 53 किलो है, एक क्लास का वजन 60 किलो है। दोनों क्लास को टोटल मिलाकर उनका औसत वजन निकाला जाता है, तो वो 56 किलो है। तो इससे जो आपको घटाने पर मिलेगा, वो देखो यहाँ पर बटे में क्या है? पर्सन। तो ये जो लोग हैं, लोगों की संख्या का अनुपात मिलेगा। क्या मिलेगा? संख्या का अनुपात। जब आप इसे तीसरा तिरछा घटाएंगे, इसमें से इसे घटाएंगे 3 मिलेगा, इसमें से इसे घटाएंगे 4 मिलेगा। हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट इसके समझ लें। देखो कहाँ कहाँ लगेगा, ये तो हम आगे आने वाले सारे क्वेश्चंस में बार बार देखेंगे, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेना। कि जैसे मैं आपसे कहूं कि एक क्लास में बच्चों की औसत लंबाई 1.73 मीटर है। ठीक है ना? दूसरी क्लास में बच्चों की औसत ऊंचाई 1.25 मीटर है। और दोनों क्लास को अगर मिला दिया जाए, तो इनकी औसत ऊंचाई ना तो बड़ी संख्या से ज्यादा हो सकती है, ना छोटी संख्या से कम हो सकती है। हमेशा याद रखना कि ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी जाती है, ये एक वैल्यू से छोटी होती है और एक वैल्यू से बड़ी होती है। ठीक है ना? अगर इसके बीच में यहाँ पर कोई वैल्यू आएगी, तो वो 1.73 से छोटी और 1.25 से बड़ी होगी। अगर वैल्यू छोटे वाले से कम और बड़े वाले से ज्यादा आ जाए, तो गलत होती। ठीक है ना? तब क्वेश्चन में कोई और बात है जो शायद आप नहीं समझ पा रहे हो, लेकिन यहाँ पर रखी जाने वाली वैल्यू इन दोनों वैल्यू के बिल्कुल बीच में ही होती है। दूसरी बात एक ध्यान रखना कि जब इन्हें ऐसे करके तिरछा घटाया जाता है, तो जो भी रेशियो आता है, मान लीजिए 4:3 का रेशियो आ गया, तो जो इनके बीच का अंतर होता है, इनके बीच का अंतर, जैसे 1.73 में से 1.25 घटा दे, तो कितना बचेगा? 48.48। और ये जो है 48 को अगर आप 4:3 के रेशियो में बांट दें, तो इन दोनों की वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू निकाली जा सकती है। हालांकि इस पे पूरे क्वेश्चन है, हम लोग क्वेश्चंस में बात करेंगे। बस जो बेसिक बात याद रखनी है वो ये कि ये वाली जो वैल्यू होती है, ये हमेशा एक वैल्यू से छोटी और दूसरी वैल्यू से कम होती है। शीट अभी किसी को भी नहीं मिली है दीपक, शीट अभी असल में कंप्लीट नहीं हुई।
शीट में अभी 10-12 क्वेश्चन बचे हैं जिन पे अभी काम होना बाकी है, उसको थोड़ा बहुत सीक्वेंस में लगाना है और कुछ क्वेश्चन ऐड भी करने हैं। असल में थोड़ी सी तबीयत 2-4 दिन से ठीक नहीं है, मैंने आपको बताया कई दिनों से सर दर्द है और लगातार है, कंटिन्यूअस सर दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, अब दिखाऊंगा मैं किसी को, ठीक है ना। अभी तो शायद ओपीडी खुल नहीं रही है, तो क्या है कि शीट कंप्लीट नहीं है, ठीक है ना। तो शीट शायद आज कंप्लीट हो जाएगी तो आपको पूरी मिल जाएगी, तो जितनी है उतनी पे काम करेंगे। इस पे क्विज मिलेगा आपको, ठीक है ना, क्विज मिल जाएगा। कुछ क्वेश्चन बेसिक ही हैं जिन पे आज बात करेंगे, फिर बहुत अच्छे क्वेश्चन भी हैं इस शीट में जो शायद अभी आपने ना देखे हो कभी, ऐसे क्वेश्चन भी हैं जैसे हर टॉपिक में होते हैं। तो पहले वाली जो शीट थी वो पूरी मिक्सचर की थी, तो मिक्सचर उतना ही है जितना हमने पढ़ लिया। अब एलिगेशन बचा है। एलिगेशन जो है ऐसा फॉर्मूला है जो शायद ही अर्थमेटिक का कोई ऐसा टॉपिक है जहां नहीं लगता है, हम हर टॉपिक में इससे क्वेश्चन करते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, आप बेसिक से स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि 44% अल्कोहल वाले एक मिश्रण को 30% अल्कोहल वाले एक मिश्रण में मिलाया गया तो परिणामी मिश्रण में अल्कोहल का परसेंट 36% हो गया। दोनों मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाया गया? देखो मैंने कहा एलिगेशन वहां लगाएंगे जहां दो चीजों को मिलाया जाए। एक 44% अल्कोहल वाला मिश्रण है, एक 30% अल्कोहल वाला मिश्रण है, और इन दोनों को मिलाकर 36% अल्कोहल वाला मिश्रण बनाया गया। तो अगर हम इन्हें तिरछा घटाएंगे तो हमें ये पता लग जाएगा दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया, रेशियो, ठीक है ना, दोनों को किस अनुपात में मिलाया गया है। तो 44 में से 36 घटाएंगे कितना आएगा 8, और 36 में से 30 घटाएंगे कितना आएगा 6। हमेशा बड़ी में से छोटी वैल्यू को घटाते हैं और इन्हें घटाएंगे तो ये कितना आएगा 3 और 4। ये क्या आ गई, संख्या आ गई कि इस अनुपात में दोनों को मिलाया गया। अगर ये 3 लीटर था तो दूसरा 4 लीटर था, अगर पहला वाला 3 बोतल था तो चौथा वाला 4 बोतल था, ठीक है ना। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको ही आता है क्योंकि इसी से स्टार्ट करते हैं, तो इसमें कुछ समझाने को नहीं है, आपको पता है, तो हम इस पे बहुत बात नहीं करते। दो मिश्रणों को मिलाएंगे, तीसरा बनाएंगे, तो याद रखना। अब इसमें क्या है ना, आपको ध्यान इस बात पे देना है कि वैरायटी कितनी, कहाँ कहाँ लग जाएगा, क्योंकि इसमें हर टॉपिक के क्वेश्चन आएंगे। प्रॉफिट लॉस के आएंगे, देखो ये प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया, लेकिन करते हैं एलिगेशन के मेथड से। एक कुर्सी और एक मेज का कॉस्ट प्राइस 650 है। कुर्सी को 3% लाभ और मेज को 7% हानि पर बेचा जाता है। कुर्सी को, चेयर को 3% प्रॉफिट पर और टेबल को 7% की हानि पर बेचा जाता है। याद रखना, अगर लॉस की बात करें तो उसे माइनस में लिखना, प्रॉफिट है तो प्लस में, लॉस है तो माइनस में। कह रहा है कुल व्यापार में ना तो लाभ ना हानि होती है, मतलब पूरे व्यापार का निचोड़ क्या है 0%। ना लाभ ना हानि का मतलब क्या है 0%। 3 में से 0 को घटाएंगे 3 आएगा, 0 में से 7 को घटाएंगे 7 आएगा, मतलब दोनों की कीमत का कॉस्ट प्राइस का अनुपात क्या होगा 7:3। अब देखो यहाँ पे तो हमने लाभ और हानि लगाया था, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्यों आया, क्योंकि मैंने बताया कि यहाँ पर जो वैल्यू आती है वो अपॉन वाली वैल्यू आती है। कॉस्ट प्राइस का परसेंट कैसे निकालते हैं, अच्छा लाभ प्रतिशत देखो कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, लाभ बटे सीपी इनटू 100। ऐसे ही तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, ऐसे ही लॉस परसेंट निकालते हैं। तो यहाँ पर देखो ये करने के बाद ही तो ये 3% आया, अगर ऐसा करने पे आया तो अपॉन में क्या था सीपी, तो यहाँ पर किसका रेशियो आएगा, कॉस्ट प्राइस का। ये 7 और 3 किसका रेशियो है, क्रय मूल्य का अनुपात। 7 और 3 किसका अनुपात है, क्रय मूल्य का अनुपात, और दोनों का क्रय मूल्य दे रखा है 650, जैसे कल किया था वर्ब वाले में ना, नई नई शीट बनाना, वर्ब 12(1). हाँ ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो ये कॉस्ट प्राइस का रेशियो, इसे समझ लो, देखो ये सबको आता है, मैंने इसलिए नहीं लिखवाया कि आपको नहीं आता है, लेकिन जो चीज नहीं आती है वो समझ लो। ये तो बहुत बेसिक बात है, बच्चा भी कर देगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या ही निकालेंगे आप लोग, ठीक है ना। इसको समझो कि ये हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो रेशियो है किसका रेशियो आ रहा है। तो जरा ध्यान से देखो, लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऊपर रखते हैं, कॉस्ट प्राइस नीचे रखते हैं,
तो ये जो वैल्यू नीचे रखी जाती है ये रेशियो हमेशा उसी का आता है, सीपी का रेशियो। तो 650 रुपए दोनों चीजों का क्या है, कीमत है, दोनों की मिलाकर। और इसमें से हमें कुर्सी की कीमत पूछ रहा है, तो देखो कुर्सी का रेशियो कितना है, 7 रुपए। कितने में से, 7 3 10 में से। भाई रेशियो में बांटना हमें आता है, इसीलिए रेशियो हमने पहले पढ़ा था। हाँ, इस हफ्ते आपका रेशियो का टेस्ट भी है। इससे ऐसे काट दो, 6 7 पंजे 35, 7 छंग 42 और 3 45, 455। अगर आपसे टेबल की वैल्यू पूछी होती तो आप ये 3/10 निकाल देते। भाई रेशियो में बांटने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, हो तो बताओ। ये ध्यान रखो कि ये जो रेशियो है ये किसका आएगा, और ये कैसे पता लगेगा। मैंने बोला जो वैल्यू अपॉन में होती है हमेशा उसी का रेशियो आता है, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। एक पेंसिल और एक पेन का कॉस्ट प्राइस 65.26 रुपए। पेन को 8% के प्रॉफिट पर और पेंसिल को 5% की हानि पर बेचा गया। देखो भाई, पेन को बेचा गया 8% के प्रॉफिट पर और पेंसिल को 5% के लॉस पर बेचा गया। कुल मिलाकर पूरे बिजनेस में 3% का लाभ हुआ, 5% की हानि। पूरे व्यापार में 3% का लाभ हुआ। तो बताओ एक पेन का कॉस्ट प्राइस क्या है। अब जरा ध्यान से देखो, जब ये कह रहा है कि लाभ या हानि, तो आपको पता है लाभ हानि कॉस्ट प्राइस पे निकाली जाती है। मतलब तिरछा घटाने पे यहाँ जो वैल्यू आएगी वो कॉस्ट प्राइस का रेशियो होगा। तो मैंने आपसे ये भी कहा कि बड़े में से छोटी वैल्यू हमेशा घटाते हैं। 8 में से 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, 5। और 3 में ने -5 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8। जरा ध्यान देना यहाँ पे बात को। देखो दो अलग अलग आंसर आए, 45.16 और 40.16। अब जरा ध्यान से देखो कि ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि आपने यहाँ घटाने में गड़बड़ की है। अब जब मैंने आपसे कहा कि बड़े में से छोटी वैल्यू घटाते हैं तो 8 और 3 में बड़ा है 8, 8 में से 3 गया 5 बचा। लेकिन 3 और -5 में बड़ा कौन है, 3। तो 3 में से जब हम -5 को घटाएंगे, 3 में से -5 को घटाएंगे तो 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कितना आएगा, 3 5 8। समझ रहे हैं ना बात को। तो ये क्या 8 और 5 का रेशियो है। किसी का ये 8 नहीं आ रहा है तो अभी बताओ, अभी बताओ ध्यान से। तो अभी देखो 8 5 के रेशियो में इसे बांट दो। दोनों की कीमत है 65.26 रुपीज। उसमें से हमसे पेन की कीमत पूछी है, पेन की कीमत है 8। कितने में से, 8 5 13 में से, ठीक है ना। सम को नीचे रखते हैं, जिसकी वैल्यू निकालनी है ऊपर रखते हैं। 13 पंजे 65, 13 दूनी 26। 8 से गुणा कर दो इसकी, 8 पंजे 40। 40.16 आंसर होगा ऑप्शन डी। बढ़िया, सबका आंसर सही है। ये सबको आता है, लेकिन जब एडवांस लेवल पे आएंगे तब आपको दिक्कत होगी। भाई ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। कुछ करना ही नहीं है। एक सौदे में ये हुआ, दूसरे सौदे में ये हुआ, दोनों सौदों को मिला दिया गया, मतलब दोनों को जोड़ के अगर देखा जाए तो 3% का प्रॉफिट होगा। इतनी बात है। एक पंखे और एक ट्यूबलाइट का कॉस्ट प्राइस 770 रुपए। एक पंखे और एक ट्यूबलाइट का कॉस्ट प्राइस 770 रुपए, दोनों का मिला के। पंखा प्लस ट्यूबलाइट दोनों की कीमत 770 है। पंखे को 13% लॉस पर बेचा गया, फैन को बेचा गया 13% की हानि पर, हानि है तो माइनस में लिखेंगे। और ट्यूबलाइट को 9% प्रॉफिट पर बेचा गया। पूरे सौदे में 4% का लॉस हुआ। 4% लॉस का मतलब -4%। इसे तिरछा घटा लेंगे, हमेशा बड़े में से छोटी वैल्यू घटाएंगे। देखो 9 और -4 में 9 बड़ा है, 9 में से -4 को घटाएंगे कितना आएगा, 13। ना मानो घटा लो, 9 में से -4 को घटाएंगे कितना आएगा, 9 + 4 13।
भाई किसी को भी इसमें समस्या है तो बोल दो, आप लोग नहीं बोलोगे आपका नुकसान। फिर अगला देखो, -13 और -4 में बड़ा कौन है? -4। जब वैल्यू माइनस में होती है तो जो वैल्यू छोटी लगती है वो असल में बड़ी होती है। तो -4 में से अगर आप -13 घटाओगे तो ये कितना हो जाएगा? -4 + 13, मतलब कितना आएगा? 9। तो कितना आ गया? 9। मतलब इनकी कीमत 13 और 9 के रेशियो में थी। कह रहा है कि हमें पंखे की कीमत बताओ। देखो दोनों की कीमत थी 770 रुपए, जिसमें से पंखे की कीमत है 13। टोटल कितने में से? 13 9 22 में से इसे 11 से घटा दो, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, इसे काट दो, कितना आ जाएगा? 35। 13 से गुणा कर दो, 13 पंजे 65, 13 तिया 39 और 6 45, 455 रुपए। सही है भाई, सबका आंसर सही है। डी 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 455 455। शिवानी, रश्मि, वर्तिका, अनुभव, आकाश, एक बेनाम है, कृति, दीपक, सलोनी, बढ़िया। ठीक है ना भाई, इसमें कोई खास बात नहीं थी। ये सारी बातें हमारी काफी पड़ी हुई है, लेकिन बिना इसके तो अब जो नए स्टूडेंट है उनको नहीं बताया जा सकता, इसलिए बेसिक क्वेश्चन भी इंक्लूड करने पड़ते हैं। और ऐसे क्वेश्चन अभी भी आते हैं पेपरों में, ऐसा नहीं कि अब नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन अभी भी पूछे जाते हैं। याद रखें, कोई भी पेपर पूरी तरह टफ नहीं होता, उसमें 50-60% क्वेश्चन इजी होते हैं। वो बेशक आपका सिलेक्शन नहीं करवाते हैं, लेकिन सिलेक्शन करवाते वही। आप कहोगे उल्टी बात बोल रहे हैं सर, तो जरा गहराई में सोचना, बात यही सही। अगर वो 50-60% आप विद इन टाइम नहीं करोगे, समय रहते नहीं करोगे, समय से पहले नहीं करोगे। सौंफ है ऊपर देख, छोटा सा डब्बा रखा हुआ है वो सामने, लाइट जला रहे, इधर इधर इधर, थोड़ा इधर, यही होगा सामने वाला। सही है भाई। अगला देखे ध्यान से, एक दुकानदार के पास 155 किलोग्राम चीनी, उसने इसका कुछ भाग 41% के लाभ पर बेच दिया, 41% के प्रॉफिट पर। ठीक है ना, 41% के प्रॉफिट पर, और कुछ 21% के लॉस पर बेच दिया। अब ये लॉस है तो इसे माइनस में लिखेंगे। पूरे व्यापार में उसे 4% का लॉस होता है, तो 4% माइनस में, इसे तिरछा घटा लेंगे। 41 में से 4 घटाएंगे 45 आएगा। 41 में से 21, सॉरी 4 में से 21 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 17 आएगा। 17 और 35 45 के रेशियो में, इसे जोड़ लें, टोटल कितना होगा? 5 7 12, 4 1 5 और 1 6। आपसे पूछ रहा है 41% के लाभ पर कितने किलोग्राम चीनी बेची। देखो उसके पास टोटल चीनी कितनी थी? 155, और उसमें से 41 के लाभ पर उसने 17 रेशो बेची, कितने में से? 62 में से। इसे सॉल्व कर लें, 31 से ये 2 बार कट जाएगा, 31 से ये 5 बार कट जाएगा, इससे इसे काट लो 8.5 या इसे काट लो 2.5। 17 दूनी 34 पूरा हो गया, 8 और जोड़ दें 42, 42.5, 42.5 के 42.5 के। बिल्कुल सही। वर्तिका, प्रज्ञा, दीपक, रूप, रश्मि, अनुभव, सलोनी, तुषार, बहुत बढ़िया। समझ रहे हैं अभी बात को? कोई समस्या हो तो बताएं। आपको ये देखना है कि इसमें कितने तरह के क्वेश्चन है जो आप एलिगेशन से कर सकते हैं। देखो एक बात समझना, कई बार हम लोग पढ़ते हैं तो पढ़ते चले जाते हैं और अवेयर नहीं होते। क्वेश्चन हो रहे हैं क्योंकि एक दिमाग में आपके ढर्रा बैठा हुआ है, और जब हम टेस्ट में बैठते हैं इसीलिए नंबर नहीं आते, क्योंकि आपने तब क्या था, एक ढर्रा बैठा था, आप आगे से आगे क्वेश्चन करते चले गए और होते चले गए, लेकिन आप अवेयर नहीं हुए वो क्वेश्चन किस टाइप का था, उस क्वेश्चन का टाइप क्या था। इसलिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ा करें और समझा करें,
अपने आप को खुद से बोला करें कि इसमें तो एलिगेशन लग जाएगा, मतलब अपनी समझ से बोलें कि इसमें एलिगेशन लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो जब आप ऐसा करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे क्वेश्चन हो रहे थे, जब हमने खुद लगाए तो नहीं हो रहे। एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, सारे स्टूडेंट कहते हैं कि जब हमने यहाँ पे लगाए सर क्लास में तो सारे हो गए, घर पे गए तो नहीं हुए। कारण बहुत आसान है, आप जब क्लास में लगा रहे थे तो आप क्वेश्चन के लिए अवेयर नहीं थे, आपने क्वेश्चन पढ़ा नहीं था कभी ढंग से, आपने बस ये देख लिया कि ऐसे होता है तो वैसे करके आंसर निकाला, तो वो आपने किया नहीं था। वो एक मैकेनिकल प्रोसेस थी, मशीनी प्रक्रिया थी। ध्यान से देखें, एक दुकानदार के पास 90 किलो चावल है, तो आप इसे बड़े ध्यान से पढ़ा करें जिस भी लैंग्वेज में पढ़ते हैं, और खुद को दिमाग में ये बोला करें कि अच्छा इसमें तो एलिगेशन लग जाएगा क्योंकि इसमें ऐसा ऐसा है। तब आप जब आप दोबारा भी उस क्वेश्चन को करोगे तो आपको भूलेगा नहीं कि ये क्वेश्चन हाँ वही है और लग जाता है। इसने इसका कुछ भाग 24% के प्रॉफिट पर और शेष भाग 12% की हानि पर बेच दिया। हाँ, लॉस को ध्यान रखना, हमेशा माइनस में लिखेंगे। पूरे व्यापार में उसे 2% का प्रॉफिट हो गया, तो बताओ उसने 24% के लाभ पे कितने चावल बेचे थे? तो 24 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा? 22। 2 में से 12 घटाएंगे कितना बचेगा? 14। चाहे तो इसे काट लो, 7 और 11 भी लिख सकते हैं, 2 से काट लिया। कह रहा है कितने चावल 24% के लाभ पर बेचे। अच्छा, इंग्लिश में शुगर है, कोई बात नहीं। 90 में से 7 भाग कितने में से? 11 7 18 में से 18 से काट दो, 18 पंजे 90, 5 सत्ते 35, 35 kg। सी ऑप्शन, बहुत बढ़िया, सबका आंसर सही है। कुछ पूछना नहीं है इसमें, सब सही है। आगे बढ़ते हैं। शुद्ध दूध का प्राइस 14 रुपए प्रति लीटर है, इसमें 16 लीटर पानी मिला दिया जाता है। ये दूध और पानी वाले क्वेश्चन ज्यादा इंटरेस्टिंग है। रीजन ये है कि इसमें पानी की कीमत कभी नहीं दी होती, तो इसलिए पानी की कीमत आपको माननी पड़ती है 0 रुपए प्रति लीटर, तभी ये क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है और ज्यादा पूछे जाते हैं। शुद्ध दूध की कीमत 14 रुपए प्रति लीटर है, इसमें 16 लीटर पानी मिला दिया गया। ये 16 लीटर है, उसकी रुपए में कीमत नहीं, जिससे कि मिश्रण का मूल्य 10 रुपए प्रति लीटर हो जाता है। अब देखो, शुद्ध दूध की कीमत है 14 रुपए प्रति लीटर, पानी की कीमत हमेशा मानेंगे 0 रुपए प्रति लीटर। अगर दे रखी होगी तो वो वैल्यू लगाएंगे, वरना हमेशा 0। दोनों को मिला दिया गया, देखो दूध पानी को मिला के एक मिश्रण बनाया गया 10 रुपए प्रति लीटर। बताओ इन्हें किस अनुपात में मिलाया गया होगा? 14 में से 10 गया 4, 10 में से 0 गया 10। 10 और 4 के रेशियो में मिलाया होगा, या आप कह सकते हैं 5 और 2 के रेशियो में मिलाया गया। अब इसमें देखो, या तो दूध की या पानी की मात्रा दे रखी होगी। देखो इसमें आपको पानी की मात्रा दे रखी है, 16 लीटर पानी मिलाया गया था, और हमारे हिसाब से पानी का अनुपात कितना है? 2, माने 2 की वैल्यू दे रखी है कितनी? 16 लीटर। और आपसे पूछा क्या है? मिश्रण की मात्रा बताएं, तो मिश्रण है 5 2 7, 7 की वैल्यू आपसे पूछी है। 2 से काट दो इसे 8, 8 से गुणा कर दो कितना? 56। आंसर आना चाहिए 56। दीपक आपने 3 आंसर बदल दिए इतनी देर में। ध्यान से देखो क्या दिया है, क्या पूछा है। रूप सही है आपका आंसर, वर्तिका, रश्मि, कृति, आकाश, तुषार, अनुभव। कैलकुलेशन मिस्टेक इसमें करोगे भाई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। ऐसे सवालों में कैलकुलेशन मिस्टेक करोगे, मतलब 2 से 16 काटने में या 8 की 7 से गुणा करने में। कैलकुलेशन मिस्टेक एक नॉर्मल प्रोसेस है, लेकिन उसका भी एक लेवल होता है। वैल्यू इधर उधर लिखी थी, हाँ सही। ध्यान रखें,
देखो एक बात मैं आपको ज्यादा बताता हूँ क्लियर करके, सिलेक्शन उनका नहीं होता जिन्हें ज्यादा आता है। आपको लगेगा बड़ी उल्टी बात कह रहा हूं मैं। सिलेक्शन उनका नहीं होता जिन्हें ज्यादा आता है, सिलेक्शन उनका होता है जिनका दिमाग क्लियर होता है। मैंने यहाँ बहुत सिलेक्शन देखे हैं और मैंने एक बात ध्यान से देखी है कि उनमें से जिन्हें ज्यादा आता था उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, उनका हुआ जो क्लियर हेडेड थे, क्लियर माइंडेड, जिनके दिमाग में क्लैरिटी होती है। क्योंकि सारे क्वेश्चन करके कोई सिलेक्ट नहीं होता, सारे कोई नहीं करता, क्लैरिटी जरूरी है। अगर आपके पास सिर्फ तेजी है, आप जल्दी आंसर निकाल देते हो, लेकिन आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, तो आप बहुत आगे नहीं जाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्लियर माइंडेड हो, क्लियर हेडेड होना बड़ा जरूरी है। अगला देखें, एक व्यापारी एक प्रकार के चावल जो कि 41 रुपए प्रति किग्रा है, दूसरे प्रकार के चावल जो कि 52 रुपए प्रति किग्रा है, खरीद कर उन्हें मिला देता है, जिससे मिश्रण का मूल्य 45.5 रुपीज पर केजी हो जाता है। अगर चावल की मात्रा 48 किलोग्राम हो तो पहले के चावल की मात्रा ज्ञात करो। पहले प्रकार के चावल की मात्रा ज्ञात करो, यह होना चाहिए था पहले प्रकार। आसान है भाई बात। देखो भाई, दो तरह के चावल हैं, एक 41 रुपए किलो वाले, एक 52 रुपए किलो वाले। दोनों को मिला दिया जाता है और वैल्यू कितनी आती है, 44.5 रुपए वाला मिश्रण बनता है। तिरछा घटा लो, 44 में से इसे घटाएंगे 3.5, 52 में से 45 काटा देंगे 7.5, इन्हें काट लो, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा और ये 5 से कट जाएंगे 15, 5 से कट जाएगा 7, 15:7 का रेशो आएगा। कह रहा है कि कुल मात्रा अगर 88 किलोग्राम हो तो पहले प्रकार के चावल बताए। तो 88 किलोग्राम कुल मात्रा है, पहले प्रकार के चावल का अनुपात है 15, कितने में से 15:7, 22 में से। 22 से इसे काट दें, 4 बार कट जाएगा, 15 चौके 60 रुपए किलो, सॉरी 60 किलो, वो मात्रा रही होगी 60 केजी। सिक्सटी केजी वैल्यू रही होगी भाई। बढ़िया, सबका आंसर आ गया। कुछ खास सवाल भी नहीं था। ये क्वेश्चन अच्छा है भाई, हालांकि ये इसका एलिगेशन का सबसे आसान क्वेश्चन, और इसमें एलिगेशन लगाना भी नहीं पड़ता, इतना आसान। कह रहा है एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी पानी मिलाकर 20% लाभ कमाता है, ठीक है ना। तो बेचे गए दूध में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। 20% लाभ कमाता है। खास बात समझना कि क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब जितने की चीज लाता है उतने की बेच देता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप 100 रुपए की कोई चीज खरीद कर लाए और आपने 100 की बेच दी, बताओ इसमें कितना लाभ होगा। तो आप कहोगे कोई प्रॉफिट नहीं होगा। जितने की चीज आप लाते हो अगर उतने की बेच दोगे तो प्रॉफिट कहां से होगा, प्रॉफिट होगा ही नहीं। लेकिन वो कह रहा है फिर भी 20% लाभ कमाता है। तो ये जो 20% लाभ है ये असल में पानी की मात्रा है, लेकिन 20% पानी नहीं है। आप कहोगे कि 100 रुपए का अगर दूध लाता है तो उसमें 20 रुपए के पैसे के बराबर क्या मिला देता है, पानी मिला देता है। या आप कहो कि 100 लीटर दूध लाता है, 100 लीटर दूध लाता है तो उसमें 20 लीटर पानी मिला देता है। पानी कितना मिला देता है, 20। याद रखना, जब वो 20% कहता है तो कभी कभी हमारे दिमाग में धोखा आता है कि 80 दूध रहा होगा 20 पानी रहा होगा, आंसर गलत हो जाता है। गलत बात है, आंसर ये 80-20 से नहीं आएगा। आपको समझना पड़ेगा 100 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिला है, क्योंकि पानी की कोई कीमत नहीं, पानी फ्री का माना जाएगा। तो 100 लीटर दूध में 20 लीटर पानी मिलाएंगे, इसका मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा, 5:1।
अभी ध्यान से देखो, अगर आप परसेंट निकालना चाहो, अगर आप ऐसे ना करना चाहो तो ऐसे कर लो। देखो 20% लाभ का मतलब क्या है, 20%। और 20% को अगर फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/5, और 1/5 का मतलब है 5 दूध में 1 पानी। आप अगर ऐसे ना लिखना चाहो ऐसे लिख लो, हालांकि इसमें लिखना ही क्या है, ये तो बिना लिखे हो जाता है। ये जो लाभ है इसे हमेशा पानी मान लें और 100 हमेशा दूध को मान लें, आपका आंसर आ जाए। या आप इसे फ्रैक्शन में बदल लें, जो अपॉन में आएगा वो दूध की मात्रा और जो ऊपर आएगा वो पानी की मात्रा, कैसे भी कर लो, यही इनका अनुपात होगा। समझ रहे हैं अभी बात को? आगे बढ़ते हैं। एक दूध वाला दूध को कॉस्ट प्राइस पर बेचने का दावा करता है, फिर भी पानी मिलाकर 25/2% लाभ कमाता है। ठीक है ना? 25/2% का मतलब क्या होता है, 12.5%, 12.5%, और 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/8। जिन्होंने परसेंटेज नहीं पढ़ा है पहले परसेंटेज पढ़ाओ, यूट्यूब पे सारा पढ़ा है। 8 में 1 पानी, 8 दूध 1 पानी, मतलब दूध और पानी का अनुपात कितना रहा होगा, 8:1। ये आंसर है आप। ठीक है ना? कुछ करना नहीं, चाहे तो 100 दूध मान लो और परसेंट मात्रा को पानी मान लो। समझ रहे अभी? आगे बढ़ जाए। एक दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, फिर भी पानी मिलाकर 15% लाभ कमाता है। अगर मिश्रण में 32 लीटर दूध हो तो मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करें। कितना आसान क्वेश्चन। कह रहा है 15% लाभ प्राप्त करता है। 15% लाभ का मतलब क्या है, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/20। भाई याद कराई है मैंने, फिर भी अगर आपको ना पता हो तो 15 ये, और परसेंट का मतलब होता है 1/100। परसेंट की जगह 1/100 लिख के 5 से काट दो, 3/20 ही आए। 3 अगर दूध की मात्रा है, सॉरी 20 अगर दूध की मात्रा है तो 3 पानी की मात्रा है। और कह रहा है 32 लीटर अगर मिश्रण में दूध हो तो 32 लीटर दूध की मात्रा है, मतलब इस 20 रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 32। और आपसे पूछ रहा है मिलाए गए पानी की मात्रा ज्ञात करें, तो पानी का अनुपात कितना है, 3। इसीलिए रेशियो पहले पढ़ाया था कि ये जो रेशियो वाली कैलकुलेशन है इसमें दिक्कत ना हो। पहले परसेंटेज पढ़ाया फिर रेशियो पढ़ाया, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है, हर टॉपिक में जरूरत पड़ेगी। 4 से काट लो, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 8 दिए 24/5, 4.8। 4.8 लीटर मिलाए गए पानी की मात्रा होगी। सी ऑप्शन आपका आंसर सही है भाई। कोई दिक्कत हो तो बताएं। कोई भी नहीं? ये आगे वाले सारे हो गए, नीचे वाले भी ये इसी में डाल दो, इसी की वजह से आगे नंबर डाल। सही है भाई। अब यहां से क्वेश्चन अच्छा बनता है, ये बढ़िया सवाल। एक दूध वाला दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को 12.5% प्रॉफिट पर बेचता है, 9 रुपए प्रति लीटर में बेचता है। अगर शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर हो तो मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात बताओ। कितना आसान सवाल है। देखो भाई 12.5% लाभ पर 9 रुपए में बेचता है। शुद्ध दूध की कीमत आपको पता है कितनी है, मिल्क की कीमत है 9 रुपए प्रति लीटर, पानी की कीमत होगी 0 रुपए प्रति लीटर। सॉरी, शुद्ध दूध की कीमत 10 रुपए प्रति लीटर है भाई, शुद्ध दूध 10 रुपए प्रति लीटर। इन दोनों को मिला के मिश्रण को 9 रुपए में बेचा गया है। जरा ध्यान देना, 9 में बेचा गया है, 9 इसका सेलिंग प्राइस है, विक्रय मूल्य। और ध्यान देना
ये इसका कॉस्ट प्राइस है और ये भी इसका कॉस्ट प्राइस है। अगर ये दोनों कॉस्ट प्राइस, देखो भाई इस क्वेश्चन में कहीं नहीं कह रहा है कि दूध को कॉस्ट प्राइस पर बेचता है, इसमें कह रहा है 10 रुपए लीटर दूध खरीदता है, उसमें कुछ पानी मिलाता है और मिश्रण को 9 रुपए में बेचता है, और 9 रुपए में बेचता भी किस लाभ पे है, 12.5% लाभ पे। तो ये जो 9 रुपए आपको सेलिंग प्राइस दिया है, इससे आपको इसका क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा, मिश्रण का कॉस्ट प्राइस। यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, यहाँ कॉस्ट प्राइस है, यहाँ भी कॉस्ट प्राइस ही होगा, सेम वैल्यू यहाँ तीनों जगह रखी जाती है। तो जरा ध्यान से देखो, 12.5% लाभ का मतलब क्या है, 1/8 लाभ, 8 पर 1 लाभ, मतलब 8 वाली चीज 1 रुपए लाभ लेके बेची जाती है, मतलब 9 की वैल्यू आपको पता है 9 रुपए, हमें कॉस्ट प्राइस चाहिए जो कितना है 8, 8 की वैल्यू कितनी आएगी 8। तो जो लोग इसे नहीं समझ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपने परसेंटेज नहीं पढ़ा है, पहले परसेंटेज पढ़े। तो देखो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया मिश्रण का 8, इसे तिरछा घटा ले, आएगा 8 और 2 का रेशो, मतलब कितना आएगा 4:1 का रेशो। ये आपका आंसर होगा। ये बढ़िया सवाल है। अभी मैं आपको नेक्स्ट सेशन का लिंक भेजता हूँ, तभी डिस्कस करेंगे इसके बारे में, जो भी आपको पूछना है इसे दोबारा डिस्कस कर लें, ठीक है ना, टाइम बचा नहीं है, एकदम से खत्म हो जाएगा।